Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, today we will discuss about the cell and EMF. Today topic is cell and EMF. What is cell and what is EMF? Today's topic is, student, what is cell? सेल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा. व्हाट इज सेल, डिफरेंट टाइप के लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, ऑल दिस टाइप ऑफ सेल्स वी हैव डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दैट विल बी द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे. अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फिजिक्स की टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज अ सेल. देखिए स्टूडेंट, सेल क्या होता है एक्चुअली. सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है एंड फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज़ द सेल. ठीक है नहीं. इसमें हम कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन, सपोज दैट H2SO4, हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पर डाला H2SO4, H++ एंड SO4 माइनस. ओके. नाउ अब हमारे पास एक ZnSO4 है. ZnSO4. देखिए स्टूडेंट, ये जो SO4 है इसकी जो एनर्जी है दैट इज -15 और इसकी जो एनर्जी है दैट इज -20. तो क्वेश्चन इज विच इज मोर स्टेबल हियर. द मोर स्टेबल इज ZnSO4. व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स -20, और इसको ब्रेक करने के लिए हमारी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है. अब ZnSO4 हम कैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमने जिंक का एक रॉड लिया. ये जिंक की रॉड ली हमने. ठीक है ना. अब ये Zn है. क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं? Zn. दिस इज एन एटम. तो अगर हम Zn को आयंस बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे हम आयंस? Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. बट जैसे ही हमने H2SO4 सॉल्यूशन इसमें मिलाया तो आफ्टर दिस H2SO4 सॉल्यूशन, ये उल्टा लिख दिया, H2SO4 माइनस दिस वन इज +2. तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, कंपाउंड बनाना चाहता है. अब यहाँ से ये क्या काम करेगा? जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर सरफेस पर ले आएगा. फिर हमने इसमें एक कॉपर का एक रॉड ड्रॉप कराया. जैसे कॉपर का रॉड ड्रॉप कराया विद द हेल्प ऑफ एनी लोड, एक की लगा देते हैं हम यहाँ पर, राइट. तो जैसे ही की लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करता है. अब ये कॉपर है. अब H2 किधर जाएगा? H2 विल गो हियर. अब H2 यहाँ पर आता है. अब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये SO4 इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके 2 आयंस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके. और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंपाउंड करके क्या बनाएंगे? यहाँ पर इसके साथ कंबाइंड होकर गैस. कौन सी गैस बनाएंगे? H2 गैस. तो दिस इज द वे हाउ कैन वी जनरेट. अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, फिर ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है. SO4 फिर अलग होगा H2 से. फिर ऐसे ही लोड्स ऑफ आयंस निकलते जाएंगे और ये जो सिस्टम है ये चलता हुआ जाएगा हमारा. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है दैट विल बी, ये जिंक है तो इसको हम लोअर पोटेंशियल पर कंसिडर करते हैं और कॉपर प्लस. ठीक है ना. तो प्लस सपोज करो हमारा 0.5 है, ये 0.6 है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? द पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 माइनस 6, यानी कि 0.5 0.6, दैट इज 1.1 वोल्ट. द मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप्ड बाय द सेल दैट इज 1.5 volt. Depends on electrolyte, which type of electrolyte we are using. Different type of electrolyte in industries and our general purpose uses. Okay, this is the resistance. तो this combination is called a cell. इसको क्या कहते हैं हम? सेल, राइट. अब हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टडी करनी है. जैसे हम स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या स्टडी करेंगे हम? इंटरनल रेजिस्टेंस. व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? बात कर रहा हूं मैं इंटरनल रेजिस्टेंस. फिर से मैं एक बार इसको फिर रिपीट करता हूं. ये जिंक रोड है, ये सेल हम जब लैब में इसको करेंगे तो हम और अच्छे से आपको समझा देंगे. तो अभी केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ये फिजिक्स का पोर्शन है, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं. ओके. ये जिंक का रोड मैंने लिया. जिंक इसके साथ
कंबाइंड होना चाहता है, हम कहेंगे SO4 के साथ। तो SO4 तब आएगा इसमें जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये जिंक की रॉड है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को आना है तो इसकी इक्वेशन मैंने लिखी है, Zn एक एटम है, अभी ये एक एटम है, और एटम से अगर हमें आयन बनाना है, इट मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस। यहाँ से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कैसे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? हमने एक लोड लगाया और लोड के लिए हमने कॉपर रोड यूज की। कोई भी पॉजिटिव कार्बन रोड हम यूज कर लेते हैं, जैसे हम अपने लेबोरेटरी में यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लेक्लांचे सेल के लिए NH4Cl सॉल्यूशन यूज करेंगे NH4 प्लस Cl माइनस माइनस, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब ये जिंक रोड और ये कार्बन रोड एज ए पॉजिटिव टर्मिनल काउंट की जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कैसे? लोअर टू हायर पोटेंशियल। कहाँ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ये जो मूव कर रहे हैं और ये जो पोटेंशियल आया हमारा, इसी को क्या बोलते हैं हम? EMF। व्हाट इज दिस? EMF। EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है हमारा ये? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? यानी कि इस सोर्स के पास एक एनर्जी है। बेसिकली EMF इज द एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? a unit energy required to move the charge, that is known as potential। उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। हमें यूनिट एनर्जी चाहिए मूव द चार्ज को मूव कराने के लिए, दैट इज नॉन एज EMF। उसी को क्या बोलते हैं हम? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट एक्चुअल में EMF है क्या? हमारा एनर्जी। प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, थ्योरेटिकली हम बात करेंगे, इट इज पोटेंशियल। SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट वोल्ट। वोल्ट हम यूज करेंगे। इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन लिख देते हैं। EMF ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड moving a charge from lower to higher potential। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMF। आप इसको लिख सकते हैं, बुक में भी और डिफरेंट सभी डेफिनेशन सही होती है, ऐसा नहीं है, और ये भी डेफिनेशन सही है, इसको भी आप लिख सकते हैं। लोअर टू हाई, पॉजिटिव चार्ज आप ले लोगे कि पॉजिटिव चार्ज को कराना है तो उसमें हम पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो EMF हमारी ये डेफिनेशन हुई। अब दूसरी मैं बात कर रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये EMF मैं बताना भूल गया था। दिस इज नॉन एज EMF। दिस सिस्टम इज नॉन एज सेल। विच सॉल्यूशन वी आर solve in it, that is H2SO4, राइट। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, इधर आएंगे, गैस बनाएंगे, फिर से ये अलग होगा H2SO4, फिर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो ये आयंस इसमें सेट हो जाएंगे। तो ऐसी ये जो सिस्टम है, ये सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है। जब मूवमेंट होता है यहाँ पर, तो जो मूवमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का, वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वहां पर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस बना कौन रहा है? दैट इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ओके, वो भी हम लिखेंगे अभी। पहले हम इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या कहलाता है वो हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वही है सेम जो हमने मेन रेजिस्टेंस में पढ़ा था, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस।
नंबर फर्स्ट, इट्स विल डिपेंड ऑन द एल, हमने बोला था लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो व्हाट इज द लेंथ इन सेल, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस सेल के अंदर लेंथ क्या है, द लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। नंबर टू एरिया, अब हमने कहा था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वेन एवर द एरिया विल गेट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीजेस। तो वेयर इज द एरिया इन दिस सेल, देखिए आपने यहाँ पर लिक्विड यहाँ तक फिल किया हुआ है, ये यहाँ पर डिप किया इसको, जो हमारा ये है आपका जिंक है या कॉपर है। अब जितना ज़्यादा इसको डिप करोगे और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ये कवर करेगा, दैट विल बी द एरिया। समझ आ गई। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड किया हमने, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। नाउ थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है हमारा जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है ये टेम्परेचर के ऊपर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। हाउ कैन यू से, ये हम स्टडी कर चुके हैं कि वेन एवर द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइट का, दैट विल बिकम थिन। इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हायर टेम्परेचर पे लाते हैं, तो वो थिन हो जाता है, पतला हो जाएगा तो कोलिजन कम से कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो वेन एवर द टेम्परेचर विल गेट इंक्रीजेस, द इंटरनल रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीजेस। Is that clear? All these are the factor on which the internal resistance is depend. Now what is the terminal potential difference? अब हम बात करेंगे, एक हमने EMF की बात की यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा EMF, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे एप्टा, कैपिटल E हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर चुके हैं। नंबर टू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस IR, दैट इज स्मॉल r इसका सिंबल होगा। नंबर थर्ड करंट की हम बात कर रहे हैं, करंट क्या है हमारा I। नंबर फोर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD, क्या कह रहा हूं मैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। ये चार फैक्टर हमारे बेसिक है सेल्स के अंदर, इन्हीं चारों के बिटवीन हम एक रिलेशन बनाते हुए चलेंगे जब हम अभी सेल्स का कॉम्बिनेशन या सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सेल क्या होता है ये मैंने फिजिक्स की फॉर्म में आपको डिस्क्राइब किया है, बाकी केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। ये इसकी जो इक्वेशंस है देयर इज नो नीड, बट हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो बात करते हैं अब हम, फर्स्ट नंबर ये था हमारा, सेकंड नंबर इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड नंबर है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए EMF हमने पढ़ा, एनर्जी, यानी कि ये जो बैटरी है, ये जो सेल है या फिर बैटरी है, इसका जो वैल्यू है एक्चुअल विदाउट कनेक्टिंग दैट इज EMF, यानी कि उसके पास जितनी एनर्जी है फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए या फिर जो फोर्स वो लगाता है दैट इज नोन एज EMF। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, यानी कि अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कहा EMF इतना है, अब मैंने ये लोड यहाँ पर लगाया, लोड सपोज करो मैंने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इस रेजिस्टेंस को साथ फाइट करेंगे और इसको जलाएंगे और जला के इधर अपनी पॉजिटिव साइड निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने विदाउट लोड इसको मेजर किया था, देयर विल बी द पोटेंशियल दैट इज 9 वोल्ट,
जो हमारे पास बैटरी होती है। अब हमने लोड लगाया, लोड लगाने पर इसकी ये यहाँ पर मेजर किया इसको, तो दैट्स विल डिक्रीजेस लोड लगाने के बाद। तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है जो कि इसकी टर्मिनल्स पर लगे हुए हैं, तो दैट इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप भी हम बोल सकते हैं, टीपीडी। हम टीपीडी की बात करेंगे यहाँ पर, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of cell, across the terminal of cell is called terminal potential difference, TPD। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वन इज द बेसिक प्रॉपर्टी वी हैव टू नॉलेज बिफोर स्टडी द EMF सेल्स का कॉम्बिनेशन। अब हम सेल्स की बात करते हैं कि सेल को जब हम कंबाइंड करते हैं या फिर हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। अब हम सेल को किस तरीके से स्टडी करेंगे, हमने कहा कि सेल को हम स्टडी करेंगे, इसका सिंबल हम क्या बनाएंगे, व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ सेल, इट विल बी द सिंबल, दिस वन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R, दिस वन इज EMF दैट इज E, दिस विल बी द सिंबल। हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको सिंबल को, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, दिस विल बी द सिंबल ऑफ सेल, दिस वन इज R, दिस वन इज E, यानी कि इस तरीके से बुक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो आप देख सकते हैं, बट हम चाहे ऐसे यूज कर ले, ऐसे चॉइसेस आर्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, नाउ वी वांट टू क्रिएट द रिलेशन बिटवीन EMF resistance, which resistance, internal resistance and current and potential drop. This will be the relation of ERIV. We will discuss it tomorrow. Till then you got to study related terms. Okay student, have a nice day.